एक अंडा रखता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सिर्फ फल ही तो खा रहा हूँ। राम तुरंत बाजार गया और अपने बचाए हुए पैसों से एक अंडा खरीदा। फिर उसने वो अंडा घड़े में रखा और देखते ही देखते घड़ा अंडों से भर गया। आहा! राम बहुत खुश हुआ। उसने अपने लिए 2 अंडे पकाए। आह! मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा। पर मैं इन बाकी बचे अंडों का क्या करूंगा? ओह! मैं ये अंडे बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। तब राम को समझ आया कि ये घड़ा उसे खाना ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी मदद कर सकता है। राम ने घड़े में कई प्रकार की वस्तुएं डाली। जब उसे कपड़े की जरूरत पड़ती थी तो वो एक छोटा कपड़े का टुकड़ा घड़े में डालता। तुरंत घड़ा उसे 15 लोगों के लिए कपड़ा दे देता। अगर उसे कमीज की जरूरत पड़ती तो घड़े में एक कमीज रखता और घड़ा उसे 100 कमीज देता। इस तरह राम अनाज, फल और मसाले घड़े में डालता रहा और घड़ा भी उसे बहुत सारी चीजें वापस देता। गांव वाले राम की इस तरक्की से हैरान हो गए, पर किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला। राम हमेशा अपना घड़ा घर के एक कोने में कपड़े से ढककर छुपा के रखता था। एक दिन राम ने घड़े की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने घड़े में एक मुर्गी रखी, ये देखने के लिए कि क्या होता है। अचानक घड़े से 100 मुर्गियां पंख फड़फड़ाते बाहर आने लगी। राम का घर मुर्गियों से भर गया। हर तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां। ओह! मैंने एक मरी हुई मछली डाली होती तो अच्छा होता। ओह! अब मैं इतनी सारी मुर्गियां कैसे पकड़ूंगा? राम ने मुर्गियों को पकड़ना चाहा, पर नाकाम रहा। कभी वो मेज पर तो कभी चारपाई पर बैठ जाती। एक तो उड़कर उसके सर पर बैठ गई। ओह! हट जाओ! चलो सब यहाँ आओ। लेकिन मुर्गियां डरी हुई थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ सारी जगह फैल गई। तभी अचानक रुक जाओ! और एक मुर्गी उड़कर घड़े में जाकर बैठ गई और फिर से उसमें से 100 मुर्गियां उड़ उड़कर बाहर आने लगी। मेरा घर तो मुर्गियों का पिंजरा बन गया है। अब मैं क्या करूं? राम ने झट से घड़े को ढक दिया और एक कोने में रख दिया। फिर वो घर से भागा। मुर्गियां भी उसके पीछे भागी। गांव वाले इतनी सारी मुर्गियां राम के घर से बाहर निकलते देखकर हैरान हो गए। हैं? इतनी सारी मुर्गियां? मुझे घड़े को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन राम को पता नहीं था कि राजा का एक सिपाही उसकी बातें सुन रहा था। उसे घड़े के बारे में पता चला और तुरंत राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी बता दी। इतनी सारी मुर्गियां, वो भी एक घड़े से? ये कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई जादुई घड़ा होगा। तुरंत राम को और उस घड़े को यहाँ ले आओ। वो शाही खजाने का हिस्सा है। राम समझ गया कि राजा ने उसे घड़ा लेकर क्यों बुलाया है। ये राजा तो बहुत ही लालची है। शायद उसे सारा धन खुद के लिए चाहिए। वो घड़ा यहाँ ले आओ। ये तो वाकई काफी बड़ा है। पर ये घड़ा इतनी सारी मुर्गियां कैसे दे सकता है? जरा देखूं तो इसके अंदर क्या है। अरे नहीं! रुकिए! पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही राजा ने घड़े के अंदर झांका, वो फिसल गया और घड़े में गिर गया। अब अंदर से 100 राजा घड़े से उछल उछल कर बाहर आने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वो सब आपस में लड़ने लगे। ये मेरी राजगद्दी है, हट जाओ वहां से। नहीं, ये मेरी है, मैं राजा हूँ। नहीं, ये मेरा राज्य है। पूरा राजमहल राजाओं से भर गया। अरे अपने राजा को बचाओ। हाँ, पर इसमें से असली राजा कौन है? सिपाही अपने राजा को नहीं पहचान पाए और राजा एक दूसरे से लड़कर मर गए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया, क्योंकि अब राज करने के लिए राजा ही नहीं बचा था। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर घड़े के पास गया और उसे जमीन पर पटक दिया। पर अब राम के खेत में फसल लहरा रही थी।
उसने खेतीबाड़ी शुरू की और खुशी खुशी मेहनत करके जीवन जीने लगा। नंदू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहता था। वो गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता था। नंदू ने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। नंदू गरीबी के कारण बहुत परेशान रहता था। पत्नी और दोनों बच्चे भी भूख और गरीबी में गुजारा कर रहे थे। नंदू भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। हमेशा जय भोले बाबा का जाप करता रहता। एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। नंदू ने सोचा कि वो भी परिवार को लेकर शिव मंदिर जाए। वो पत्नी माला और बच्चों छाया और नमन के साथ मंदिर पहुंचा। पुजारी जी, हमें भी भगवान शंकर के दर्शन करने दीजिए। पत्नी और बच्चे